दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की चाह रखता है और वह सफलता उस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो, उसके लिए बहुत कुछ समर्पण भाव के साथ करना होता है, बहुत कुछ छोड़ना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तब जाकर सफलता मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता 2 दिन में नहीं मिलती है, 3 दिन में नहीं मिलती है। सफलता के लिए अनवरत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर सफलता प्राप्त होती है। सफलता अनवरत प्रयास से ही मिलती है। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होता है, सही रणनीति पर काम करना होता है। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे बातों पर चर्चा करूंगा जिससे आप पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, मान लीजिए हमने बनाया कि हमें यूपी पीसीएस 2024 में एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है या एक पद प्राप्त करना है, तो यूपी पीसीएस की जब हम तैयारी करेंगे या यूपी पीसीएस को छोड़ दीजिए या आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करें, कोई भी लक्ष्य आपका हो, तो उसको आपको समझ लेना है कि जो प्रक्रिया किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए करनी है, वही चीज अन्य चीजों में भी उसी प्रकार से करनी होगी। मान लीजिए आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस 2024 में एसडीएम बनना है या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में समीक्षा अधिकारी बनना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है। मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले हमको देखना होगा कि जैसे मान लीजिए पीसीएस अधिकारी बनना है, तो पीसीएस अधिकारी बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारी योग्यता है कि नहीं है। तो कम से कम स्नातक तो होना ही चाहिए, ये तो सभी को पता है। लेकिन अब पीसीएस अधिकारी की तैयारी कैसे करना है और कैसे हमें लक्ष्य अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों, हमें वे संसाधन इकट्ठे करने हैं जिसके जरिए हम उस रास्ते पर अनवरत प्रक्रिया के तहत चल सकें, क्योंकि यह एक प्रक्रिया जो है एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। लगातार आपको प्रयास करने होंगे, लगातार प्रयास करने होंगे, लगातार प्रयास करने होंगे और आपको लगातार मेहनत और प्रयास में सकारात्मकता बरकरार रखनी होगी। सफलता सकारात्मक प्रयास से ही मिलती है। सकारात्मक प्रयास जब फलीभूत होते हैं, तब जाकर सफलता की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में सफल हो। सफलता पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और यह निरंतर प्रयास कहां से करना होगा, यह आपके अंदर की इच्छा शक्ति ही आपको निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है वही आपको प्रेरित करेगी कि आप कैसे आगे बढ़ें। निरंतर प्रयास करें। अब यूपी पीसीएस की परीक्षा देनी है, आपके पास सिलेबस नहीं है, आपके पास पाठ्यक्रम पुस्तकें नहीं है उसकी, तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। आपकी तैयारी बीच में ही रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें किसी चीज को बारे में, जब मान लीजिए जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में हमको अच्छे से समझना होगा। जैसे पीसीएस के एग्जाम देने हैं, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहा है, तो समीक्षा अधिकारी में प्री होगा, मेंस होगा, और पीसीएस के एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू होगा। हमको सभी नेचर को अच्छे से समझ लेना होगा कि प्री में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है। उसी प्रकार से समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है उसमें प्री में क्या है, मेंस में क्या है। जब हम इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, उस पर अभ्यास कर लेंगे कि ये चीजें हैं और ये चीजें नहीं है, तब हम अपनी तैयारी में भी गति प्रदान करेंगे। जिस दिन हमको यह पता हो जाता है तैयारी के दौरान कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यह कैसे आएगा, यह हर व्यक्ति का अपना अलग अलग प्रकृति होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं,
और लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि ये चीज, फला चीज इंपॉर्टेंट है, फला चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए अमुक चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको इन्हीं चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने अंदर इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्यास को बढ़ानी पड़ेगी। कितना हम सीख लें, कितना ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन सही रणनीति के साथ, सही दिशा के साथ। अब आप कईयों किताब लिए हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो केवल आप ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन की तैयारी में सबसे जरूरी होता है कि हमें जो पढ़ना है, जो सिलेबस है, सिलेबस की डिमांड क्या है, यानी परीक्षा की डिमांड क्या है। और जब हम सिलेबस को देखेंगे, अब पुराने पेपर को देखेंगे, तो हमें ये चीजें कहीं ना कहीं से पता चली जाएंगी कि ये इस परीक्षा की डिमांड है। और जब हम डिमांड की सप्लाई अच्छा करेंगे, जब हम जो डिमांड होगा और हम सप्लाई को अच्छे से करेंगे, तब कहीं ना कहीं जाके वह परिणाम के रूप में निकलेगा। सफलता, बार बार मैं कह रहा हूं, सफलता एक दो दिन का प्रयास नहीं होता है, सफलता में लंबे समय का प्रयास होता है। एक साल जब आप अपना देते हैं, कठिन परिश्रम, सही रणनीति, सही मार्गदर्शन में जब एक साल आप देते हैं और जब आपको सफलता मिलती है, सोचिए 365 दिन या 365 दिन से ऊपर आपने मेहनत किया, सही दिशा में किया, तब जाके आपको परिणाम प्राप्त हुआ। किसी किसी के लिए इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। कोई 1 साल 2 साल में सफलता प्राप्त कर लेता है, कोई 4 साल 5 साल में सफलता प्राप्त करता है। सफलता सही रणनीति से मिलती है, सफलता सही मार्गदर्शन से मिलती है, सफलता सकारात्मक प्रयास से मिलती है, सफलता धैर्य रखने से मिलती है, सफलता दृढ़ इच्छा शक्ति से मिलती है, सफलता मनोबल को मजबूत रखने से मिलती है। अगर सेना का कमांडर, सेना का कैप्टन अपना मनोबल कमजोर कर ले, तो समझिए क्या होगा, सेना का मनोबल कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने सामने जो भी आपका संसाधन है, उसको लेकर अपने मनोबल को मजबूत करना होगा। और जब मनोबल आपका मजबूत होगा, मनोबल आपका पावरफुल होगा, सशक्त होगा, तब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम प्रतियोगी मित्र को मैं जानता हूं जो अपने इच्छा शक्ति, अपने मनोबल को मजबूत रखते हुए बहुत अच्छे अच्छे स्थान पर पहुंचे। मेरे कई मित्र ऐसे हैं, सीनियर लोग, जो हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास थे, इंटरमीडिएट में किसी तरह पास हुए, ग्रेजुएशन ऐसे तैसे हो गया, लेकिन एक समय आया कि उनके मन में आया, कोई उनको ठीक गाइड करने वाला मिल गया, कोई उनको अच्छा रणनीतिकार मिल गया, और आज वह एडीएम है, डिप्टी कलेक्टर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, आईआरएस हैं, आईपीएस हैं। लेकिन हुआ कैसे? जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। कहने का तात्पर्य है, जिस दिन आप जग गए उसी दिन से आपकी सफलता लिखनी शुरू हो गई। विधाता उसी दिन से आपकी सफलता लिखेगा। जिस दिन आप जगेंगे उसी दिन से विधाता आपके सफलता को लिखेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता कठिन परिश्रम से मिलता है, सफलता सही डायरेक्शन में काम करने से मिलता है, सफलता सही रणनीति से मिलता है, सफलता अधिक से अधिक प्रयास करने से मिलता है। सफलता पाने के लिए अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं
तो आप अपने अंदर अधिक से अधिक अभ्यास की आदत डालिए। अधिक से अधिक अभ्यास की आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, अर्जित करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि जिस दिन आप जग जाएंगे उसी दिन से आपकी सफलता को विधाता कलम से लिखना स्टार्ट कर देगा कि ये फला व्यक्ति जरूर सफल होगा, इसको सफल करना है। लेकिन आपको जगना पड़ेगा, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपको सही लोगों के साथ चलना होगा, सकारात्मक प्रयास करना होगा। सकारात्मक प्रयास जब करेंगे तो रास्ता अपने आप दिखता नजर आएगा, खुलता नजर आएगा। मंजिल दिखेगी कि बस मैं थोड़ी और दूरी पर हूं, मंजिल थोड़ी और दूरी पर है और आप सफल होंगे। जब जैसे अभी मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा किया था कि तमाम मित्र होते हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, आलस्य रहता है उनके दिमाग। बिस्तर पे सोए रहेंगे और सोचते रहेंगे, बिस्तर पे सोएंगे और सोचते रहेंगे कि भला परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा ना। ये एक नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक धारणा है। सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप अपने बाहुबल को मजबूत करेंगे, अपने हाथ की ताकत को बढ़ाएंगे, लिखने की ताकत को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करने की ताकत बढ़ाएंगे। अधिक से अधिक आपको अभ्यास करना है। अब आपको मान लीजिए पीसीएस एग्जाम देना है, आरओ का एग्जाम देना है। अब आप पुराने प्रश्न पत्र जो बहुत ही जरूरी हैं उनको अधिक से अधिक अभ्यास करना, याद करना नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे। समीक्षा अधिकारी से करंट अफेयर्स से ठीक ठाक सवाल आते हैं, अगर करंट अफेयर्स पे प्रतिदिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या आगे बढ़ जाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा हमारे एक मित्र थे इलाहाबाद में, वो कहा करते थे जैसे चारपाई होता है ना, और चारपाई के चार पांव होते हैं, चार पैर होते हैं। वो कहता था हमारा मित्र कि जब तक तैयारी के दौरान आपके चारों पांव मजबूत नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो भोजपुरी में कहता था कि जब तक चारों चूरा मजबूत नहीं हुई तब तक सफलता नहीं मिली। कहता था कि जब तक चारों चूरा मजबूत नहीं हुई तब तक सफलता नहीं मिली। उसका कहने का तात्पर्य यही था, जब तक आपका हर विषय पर पकड़ नहीं होगा, चलिए कहीं 9-10 होगा चलेगा, लेकिन अब पता चले कि इतिहास से 20 सवाल आ रहे हैं, आप 1-2 सवाल सही कर रहे हैं, बाकी गलत कर रहे हैं। भूगोल से 20-22 सवाल आ रहे हैं, आप उसको अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। करंट अफेयर से 30-35 सवाल आ रहे हैं, आप परीक्षा में 10-12 सवाल सही कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं। तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन चारों पैर मजबूत करने के बाद ही होगा। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा करते थे, चारों चूरा मजबूत होगा तब भी सफलता मिलेगा। तो सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम मस्ट है। लापरवाही और शिथिलता, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन को बर्बाद कर देती हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में लापरवाही और शिथिलता, आलस्य, ये सभी चीजें उसको बर्बाद करती हैं। भाई आपके पास 1-2 साल है, आप इसी में कठिन परिश्रम करके अच्छी जगह पा लीजिए। किसी भी फील्ड में, केवल सिविल सर्विस की तैयारी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करके 1-2 साल 3 साल मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता मिल ही जाएगी। कहीं न कहीं आप अच्छी जगह एडजस्ट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा आपको ही। तो चूंकि मैं प्रतियोगी भाइयों को बार बार मोटिवेट करता हूं तो उनके लिए एक लाइन में यही कहूंगा, पुराने सवालों को अधिक से अधिक हल करिए। जो भी पढ़िए उसको बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए। ये मेरा एक प्रकार से कहिए, मैं सभी को बार बार रोज मैं कहता हूं कि 2-3 लाइनें, करंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, 1 घंटा करंट अफेयर्स से प्रैक्टिस कीजिए, पुराने सवाल को हल करिए, ऑब्जेक्टिव सवाल को खूब बनाइए, और जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, इतिहास भूगोल ज्योग्राफी, इतिहास भूगोल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, जो भी पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसको बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए।
सतत प्रयास कीजिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचिए, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोच रखिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरी यही शुभकामना है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ेंगे।